मातृभूमि पर अतीत काल से ही परम साहसी और पराक्रमी योद्धाओं के जन्मने की परंपरा रही है। आधुनिक काल में भी अनगिनत ऐसे योद्धा हुए हैं जिनका नाम सुनते ही हृदय गौरव और श्रद्धा से भर जाता है। मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे ही एक पराक्रमी साहस की प्रतिमूर्ति थे मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने दुश्मनों से घिरा होने के कारण अपने उच्च अधिकारियों की लौट आने की सलाह को न मानते हुए ये कहा था कि जब तक आखिरी गोली और आखिरी जवान मेरे पास है, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। मेजर सोमनाथ का जन्म 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गांव दाड़ में एक सैन्य परिवेश वाले परिवार में हुआ। उनके पिता अमरनाथ शर्मा आर्मी मेडिकल सर्विस में डायरेक्टर जनरल थे। मेजर सोमनाथ के मामा, भाई, बहन सभी किसी न किसी रूप में आर्मी में सेवारत रहे। वो अपने पिता और मामा के आर्मी बैकग्राउंड से बेहद प्रभावित थे। उनके दादाजी उन्हें गीता का अध्ययन कराते थे। अपने माता पिता को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा था, मैं अपने सामने आए कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। यह मौत का क्षणिक डर जरूर है, लेकिन जब मैं गीता में भगवान कृष्ण के वचन को याद करता हूँ तो वो डर मिट जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि शरीर है या नष्ट हो गया। पिताजी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मर गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक बहादुर सिपाही की मौत मरूंगा। मरते समय मुझे प्राण देने का कोई दुख नहीं होगा। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। सोमनाथ शर्मा की स्कूली शिक्षा नैनीताल के शेरवुड स्कूल में हुई, जिसे पूरा करने के बाद उन्होंने देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन लिया। मेजर शर्मा ने 22 फरवरी 1942 को चौथी कुमायूं रेजिमेंट में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर प्रवेश लिया। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। उन्हें मलाया के पास के रण में भेजा गया। पहले ही दौर में उन्होंने अपने पराक्रम के तेवर दिखाए और वो एक विशिष्ट सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे। 22 अक्टूबर 1947 ये वो तारीख थी जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उस समय मेजर सोमनाथ हॉकी खेलते हुए हाथ टूट जाने के कारण अस्पताल में एडमिट थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी रेजिमेंट कश्मीर जा रही है तो उन्होंने भी साथ जाने की जिद की। उनकी जिद को सभी उच्च अधिकारियों को मानना पड़ा। अनुमति मिलते ही मेजर एयरपोर्ट पहुंच गए और कुमायूं रेजिमेंट की अपनी डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर के रूप में शामिल हो गए। 3 नवंबर 1947 मेजर शर्मा की टुकड़ी को कश्मीर घाटी के बड़गांव मोर्चे पर जाने का हुक्म मिला। दिन के 11 बजे तक उन्होंने अपनी टुकड़ी मोर्चे पर तैनात कर दी। तभी दुश्मनों के करीब 500 सैनिकों की सेना ने उनकी टुकड़ी को तीनों तरफ से घेरकर हमला कर दिया। भारी गोलाबारी से मेजर के सैनिक हताहत होने लगे। अपनी दक्षता का परिचय देते हुए मेजर शर्मा ने अपने सैनिकों के साथ गोलियां बरसाते हुए दुश्मन को बढ़ने से रोके रखा। इस दौरान इतने साथी सैनिक शहीद हो चुके थे कि साथी सैनिकों की कमी महसूस हो सके। मेजर सोमनाथ शर्मा के बाएं हाथ पर प्लास्टर था। इसके बावजूद मेजर खुद मैगजीन में गोलियां भरकर बंदूकधारी सैनिकों को देते जा रहे थे। तभी एक मोर्टार का निशाना ठीक वहीं पर लगा जहां मेजर सोमनाथ मौजूद थे। इस विस्फोट में भारत का ये वीर जवान वीरगति को प्राप्त हो गया। प्राण त्यागने से पहले मेजर की अपनी सैनिकों के लिए ललकार थी, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारी गिनती बहुत कम रह गई है। हम भयंकर गोलीबारी का सामना कर रहे हैं। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। इस युद्ध में महज 24 वर्ष की आयु में मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने दुश्मनों को आगे नहीं बढ़ने दिया। नवंबर आते आते भारतीय सेना ने दुश्मनों को कश्मीर घाटी से खदेड़ दिया। भारतीय सरकार की ओर से मेजर सोमनाथ शर्मा को अदम्य साहस और रण कौशल के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति रहे। So this was our Sunday story for you. This was the biography of Major Somnath Sharma. He was killed in action on the battlefield but did not yield an inch to the enemy, thus setting a rare example in Indian military lore. We are beyond proud of each soldier that protects the nation, risking their own lives. We'll see you next Sunday with some other fictional or contemporary real story. Stay tuned until then and thank you so much for being with us. We appreciate you so much.